खाने में। आज बिजली का बिल जमा कराना था चक 14 बैंक के अंदर, तो फिर मैं और मेरे भाई चल पड़े 14 चक की तरफ बिजली का बिल जमा कराने के लिए। आखिरकार 20 मिनट का सफर करने के बाद पहुंच जाते हैं चक नंबर 114। फिर हम आ जाते हैं मोबाइल वाली दुकान से। यहाँ पर रंगीन बिल निकलवाना होता है नेट से। मोबाइल वाली दुकान से बिल का प्रिंट क्यों निकलवा रहा हूँ ये तो आपको व्लॉग देख कर पता चलेगा। बिल का प्रिंट निकलवाने के बाद फिर हम चल पड़ते हैं बैंक में बिल जमा करवाने के लिए। फिर हम पहुंच गए 14 वाली बैंक बिल जमा करवाने के लिए। बैंक के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं होता, तो इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना सका। बाकी हमारा बिल जमा नहीं हुआ। जो बिल के ऊपर QR कोड होता है वो स्कैन नहीं हुआ। इस बैंक में हमारा बिल जमा नहीं होता, तो जो बैंक का मैनेजर होता है उसका कहना होता है कि आप रहीम खान शहर चले जाएं, जो डाक खाना है वहाँ पर आपका बिल जमा होगा। 14 चक वाली बैंक में हमारा बिल जमा नहीं होता, तो फिर मुझे घर को जाना पड़ा। आखिरकार मैं घर पहुंच गया। हमारा बिजली का बिल जमा क्यों नहीं हुआ बैंक में, मैं आप सब भाइयों को बताता हूं इसकी वजह। बारिश आने की वजह से हमारे मीटर में पानी चला जाता है। जो इसकी स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इस वजह से फिर जो रीडिंग करना आता है भाई वो अपनी मर्जी से हमारे मीटर का यूनिट लेके चला जाता है। तकरीबन 4-5 माह से 15-20 हजार बिल आ रहा होता है। हमने इस मीटर को चेंज करवाने की वापडा के दफ्तर दरखास्त दी होती है, तो फिर वापडा वालों की तरफ से हमें मैसेज आता है जो आप बिजली का बिल है इनमें से आधे पैसे माफ हो गए और जो आधे हैं वो हमें जमा कराने होंगे रहीम यार खान डाक खाने में। वापडा वालों की तरफ से ये भी मैसेज आया कि आप ये बिल जमा कराएं, उसके बाद आपका मीटर चेंज करके देंगे हम आपको। डाक खाने में बिजली का बिल जमा करवाना होता है, तो फिर मैं चल पड़ता हूँ रहीम यार खान शहर की तरफ। मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल वगैरह भी डलवाना होता है, तो मैं आ जाता हूँ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए। मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल वगैरह डलवाने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ रहीम यार खान शहर वायरलेस पोल पर। आखिरकार आधा घंटा सफर करने के बाद दुआ चौक को क्रॉस करते हुए मैं पहुंच जाता हूं डाक खाने बिजली का बिल जमा करवाने के लिए। मुझे इस चीज का डर होता है कि अगर बिजली का बिल डाक खाने में भी जमा ना हुआ तो ये बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी। आखिरकार 5 घंटे से लीलो ख्वार होने के बाद मेरा बिजली का बिल जमा हो जाता है डाक खाने में। बिजली का बिल तो जमा हो गया। भूख बहुत ज्यादा लग रही होती है, तो फिर मैं मोटरसाइकिल को किक मार कर चल पड़ता हूँ समोसे वाले भाई के पास समोसे खाने के लिए। आखिरकार 20 मिनट का सफर करने के बाद फिर मैं पहुंच जाता समोसे वाली दुकान पर, तो मैं भाई को 1 प्लेट समोसे का ऑर्डर देता हूं। फिर दुकान वाला भाई चिकन समोसे की 1 प्लेट लेकर आ जाता है, तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के पहली चमची समोसे की खाता हूं, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है भाई के समोसों का। समोसे खाने के बाद फिर समोसों का बिल देने के बाद फिर मैं घर को रवाना हो जाता हूँ। घर को जा रहा था तो अचानक मेरी नजर पड़ जाती है रबड़ी दूध वाले भाई पर, तो मैं फिर मोटरसाइकिल का स्टीयरिंग फेर के आ जाता हूँ रबड़ी दूध वाले के पास रबड़ी दूध पीने के लिए। फिर मैं भाई को रबड़ी दूध का 1 गिलास का ऑर्डर देता हूँ, तो भाई 2 मिनट में रबड़ी दूध का गिलास लेकर आ जाता है। फिर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना शुरू कर देता हूँ, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है भाई के रबड़ी दूध का। फिर भाई से रबड़ी दूध पीने के बाद मैं घर को रवाना हो जाता हूँ। बाकी आप सब को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।